क्वालिफायर में 10 वार्म अप मैचेस होने थे, जिसमें से 5 मैचेस जो है वो कल हुए वार्म अप्स के तौर पर। हम देखें कुछ टीमों की अच्छी प्रैक्टिस हुई, कुछ की कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रही, और कुछ हारे जरूर, लेकिन फिर भी उसमें से कहीं ना कुछ वो बेहतर निकाल कर लाने में कामयाब जरूर है। लेकिन कुछ ने जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी किया। लेकिन अब 5 गेम्स और हैं अलग अलग टीम के, और सारी टीम्स के 1-1 गेम्स ईच यहाँ पर अब बचते हैं जो हो रहे हैं कल। अगर हम कल के मैचेस की बात करें उसके बाद बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीज़ें फाइनली अब कहीं ना कहीं आखिरी मैच में टीम्स को कर लेनी होंगी, क्योंकि अब और वक्त बचा नहीं है। जितनी आपको प्रैक्टिस करनी थी, जितने वार्म्स खेलने थे, सब कहीं ना कहीं कल कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद सीधा आपको मैदान में उतरना है 18 तारीख से। कल के मैचेस की बात करें, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कल 5 कौन कौन से वार्म अप मैचेस हैं, उनकी अगर आप एक बार मैचेस के नाम बता दें तो बेहतर हो। जरूर। देखिए, अगर हम कल की बात करें यानी कि 15 जून, जी हाँ 15 जून की बात करें तो ओमान वर्सेस नेपाल, स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, उसके बाद नेपाल वर्सेस ओमान, ऑब्वियसली ये भी एक मैच हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यूएसए का श्रीलंका के खिलाफ है, नीदरलैंड्स का हम देखें तो आयरलैंड के खिलाफ है, और स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर उनका मैच हो जाता है। बिल्कुल, तो ये मैचेस कल वार्म अप गेम्स के तौर पर होने हैं। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ ओमान की बात करते हैं। कल जो टीम्स हारी थी एशिया की अगर हम बात करें, या फिर जो जीती भी रही होंगी, उनके लिए क्या कुछ की पॉइंट्स बचते हैं आप इस मैच के लिए। तो एक तरह से मैच टू डिस्कशन आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये बस आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका मिलेगा नहीं। आप एक मैच हारे, आप एक कदम दूर हो जाएंगे सुपर 6 के, क्योंकि पहले हम सुपर 6 की बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेज से आपको सुपर 6 में पहुंचना है। तो वहां पर और नहीं चलेगा कि ये इसको खिला लो, उसको कर लो, ये कर लो, उसको यहाँ भेज दो, उसको वहां भेज दो। वहां एट द एंड सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मैटर करेगा। आप 1 रन से जीते या 1 रन से हारे, मैटर रिजल्ट ही करेगा। एंड सबसे पहले ओमान की बात करते हैं। ओमान के लिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कड़ी रहेगी वो रहेगा, एंड लोअर ऑर्डर को थोड़ी सी कामनेस और दिखाने की जरूरत है। और ये हम देख रहे हैं, इससे प्रीमियर कप में भी हमने देखा। एंड जब याद होगा आपको कि ओमान वर्सेस यूएई जो मैच था, जहां पर डकवर्थ लुईस में 2 रन की वजह से यूएई जो है फाइनल में पहुंच गया था। वहां जब शुरू में चीजें चल रही थी, बेहतर चल रही थी, जतिन ने कुछ रन किए, जिसान जब तक थे जैसे ही जिसान का विकेट जहूर खान ने लिया, उसका पैनिक मोड ऑन हो गया लोअर ऑर्डर में, और ओमान जो है 2 रन से वो मैच हार गया, और यूएई जो है एशिया प्रीमियर कप के फाइनल में पहुंच गया था। वहां पर हमने देखा, प्रैक्टिस गेम्स में हमने देखा, और अब फिर अभी जो रिसेंटली कल जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, वहां पर भी हमने अयान देखा। अयान खान का विकेट जब तक वो थे क्रीज में लग रहा था मैच वो ले जाएंगे, वो आउट हुए। अचानक से जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा ही पैनिक हो गए, जबकि आराम से इसको लास्ट तक ले जाकर फिर कहने की हिटिंग की ट्राई किया जा सकता था। पहले से हिटिंग कितनी शुरू कर दी कि नदीम और जो भी नीचे के थोड़ा बहुत बैट्समैन बैटिंग कर लेते थे, उनका विकेट गिर गया। नहीं, जरूर। देखिए, इस पर काम करने की जरूरत है। आखिरी वार्म अप गेम है, और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जो मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप नहीं चाहेंगे कि कोई वीक जोन इस बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले हो। अगर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है और क्वालिटी क्रिकेट खेलना है, तो आपको अपने वीक जोन को टाइट करना होगा, वीक को स्ट्रांग में बदलना होगा। तो ऑब्वियसली लोअर ऑर्डर की बात जहां तक है, तो ओमान अभी तक तो बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। आप शोएब खान आते हैं, संदीप गौर, मोहम्मद नदीम आते हैं, तो इन सबसे रन्स नहीं बन रहे हैं। अगर कभी सूरज कुमार, बिल्कुल सूरज कुमार भी आते हैं, तो यहाँ रन्स बढ़ाने की जद्दोजहद है लोअर ऑर्डर में आकर, ताकि ऊपर वालों ने 3-4 जो प्लेयर हैं वही मेहनत करते हुए नजर आते हैं, मोस्टली रन्स वही बना रहे हैं। लोअर ऑर्डर से अगर जीत नहीं दिला पा रहे हैं, लोअर ऑर्डर 30, 40, 50 रन भी चाहिए होंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि लोअर ऑर्डर आपको जीत दिला के चला जाएगा। ओमान का कोई भरोसा नहीं है, भले ही 30 रन भी हो या 100 रन हो, वो बात एक ही हो जाती है। इतना बुरा हाल इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल। अब एक चीज मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, शायद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मान के चलिए लास्ट के 10 ओवरों में 80 रन चाहिए ओमान को, और उनके पास 6 विकेट बचे हैं। वो क्या करते हैं, शुरू के ओवर से यानी 41वें ओवर से ही 8 रन, 9 रन, 12 रन के लिए जाएंगे हम, 15 रन के लिए जाएंगे हम, 47 ओवर मैच खत्म कर देंगे। ये चीज दिक्कत हो रही है उनको। जब आपको आखिरी के 10 ओवरों में 80 रन चाहिए, आपके 6 विकेट बचे हैं, तो आप 45-46 ओवर तक 6 का रन रेट लेकर चलिए, 5-6, और अगर कोई खराब बॉल आए तो उसको आप 7-8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6-6-6 लेकर चलिए, फिर लास्ट के 3-4 ओवरों में आपके जो बचे हुए 6 विकेट हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। ओमान के लोअर ऑर्डर कर क्या रहा है, वो 41वें ओवर से ही शुरू कर देता है कि हमें नहीं, बहुत जल्दी मैच खत्म करना है। ये दिक्कत हो रही है, और इसी वजह से रिसेंटली कुछ मैचेस में लोअर ऑर्डर का जो इनकंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी है ओमान को। पहले एशिया प्रीमियर कप का फाइनल से उन्हें चुकाना पड़ा, और कल भी एक जो मैच हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां पर भी चीजें हमें देखने को मिली है। भाई बॉलर्स की बात करें यार, स्पिन बॉलर्स को थोड़ा सा और स्टेप अप करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब वक्त अलग है, यहाँ पर हर चीज़ अलग है। आपके डायमेंशंस, आपका जो पिच का मिजाज है, कंडीशंस है, वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर आपको अलग टप्पे से बॉल करानी होगी। आप शायद
एशियन कंडीशनों में आप आगे रखने को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा पीछे बॉल रखनी होगी, थोड़ा सा टाइट बॉलिंग करानी होगी, थोड़ा सा बैट्समैन को और आगे इनवाइट करना होगा। ये कुछ हो सकता है प्लान, वो और बेहतर आप रीड कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसे अडेप्ट करने का मौका ढूंढिए, कोच से बात करिए, वो एक्सपीरियंस है उनके पास, वो बता पाएंगे कि अलग तरह की पिचेस हैं, कैसे बॉलिंग करानी है, और कोई एक टप्पा जहाँ से हल्का सा टर्न भी मिल रहा हो, हल्की सी मदद भी मिल रही हो, तो उस टप्पे पे लगातार स्पिनर बॉलिंग कराएं उसी टप्पे पे, ताकि वहाँ पर या फिर एक प्लान बनाए कि कुछ एक ब्लैक मार्क हम पिच पर क्रिएट कर पाए। अगर पिच आपको नज़र आ रही है कि यार इस पिच से स्पिन की इतनी मदद है नहीं, तो फिर आप ब्लैक मार्क लाइए पिच पर, ब्लैक मार्क लाइए, यानी कि मेरा मतलब है थोड़े गड्ढे बनाने की कोशिश करिए। अगर बन सके बन जाएंगे, अगर आप प्लान बनाएंगे तो ज़रूर बनेंगे। इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए ताकि स्पिनर्स अच्छा बॉलिंग कराएं मिड फेस पर आकर, वरना दिक्कत बहुत होगी अगर स्पिनर्स क्या कंट्रीब्यूशन नहीं मिला ओमान को, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बात हो गई ओमान को लेकर जिनका मैच होना है नेपाल से, तो ये सब चीज़ें उन्हें इस मैच में बेहतर करने की कोशिश करनी होगी ताकि वो अपने मैच में उतर सके स्ट्रॉन्ग तरीके से। अगली टीम स्कॉटलैंड की बात करें, सीधे सीधे कहना चाहूँगा बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइल कॉर्जर और कैलम मैकलियोड जैसे प्लेयर इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर उनके साथ है नहीं, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और ज़्यादा खुद को कहने का स्टॉप करना होगा। आप कल 264 चेस करने गए, 36 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गए, 14 ओवर आपके बचे हुए थे, यानी लगभग आपको 84 बॉलों में 91 रन 92 रन करीब चेस करना, तो जो कि बहुत ही आसान होता है अगर हम देखें, और आजकल के तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप लंबा वक्त पिच पे बिताने की कोशिश करते। डेफिनेटली स्कॉटलैंड उस स्कोर को चेस करने में कामयाब जरूर होता। तो ये अपने आप में एक सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को लेनी होगी। शुरू में 30-30 की 2 इनिंग्स आई, उसके बाद बीच में पूरा 8-0 6-5-4 ऐसी बैटिंग रही है। कल स्कॉटलैंड के बाद नीचे जाकर 10वें और 11वें डाउन के प्लेयर ने कहीं ना कहीं 20-20 की 2 इनिंग्स खेली थी। बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में आपके सामने कहा था, स्कॉटलैंड की जो वीकनेस की बात की थी, तो सबसे उनके लिए चिंता रहेगी वो रहेगी काइल कॉर्जर और कैलम मैकलियोड नहीं है, तो उनके एब्सेंस में कौन बैट्समैन को स्टेप अप करना होगा। इतना आसान नहीं है लेकिन करना तो होगा आपको, अगर स्टेज को आपको क्रॉस करना है। तो स्कॉटलैंड के लिए यही है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मार्कवार्ड नहीं है, वो आएंगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट मिड फेस में ऑटोमेटिकली बेहतर जरूर हो जाएगा। अगली टीम की तरफ चलते हैं। यहाँ बात करें अब नेपाल की। जी हाँ, नेपाल की अगर हम बात करें, पहले अगर हम जब नेपाल कल पहला गेम अपना खेला, आप कहेंगे उनकी बैटिंग का, यानी फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग रही है उसमें लगभग 80% 80 से 85% तक वो ड्राइविंग सीट पर थे। वो आप उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकते, वो ड्राइविंग सीट पर थे। 40 ओवर तक लगभग 200 रन थे, 199 में 200 रन के आसपास थे, 3 विकेट करीब गिर गए थे। बहुत अच्छा था, प्लेटफॉर्म सेट था कि आखिरी 10 ओवर में कम से कम 110-20 मारकर, क्योंकि आने वाले जो बैट्समैन थे उसमें कुशन बल्ला बैटिंग कर रहे थे, गुलशन झा आने वाले थे, दिवेंद्र सिंह एरे आने वाले थे, और नीचे सोमपाल करण भी आने वाले थे, तो डेफिनेटली 120 आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नेपाल के मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको टीयू ग्राउंड से बाहर आना होगा। बिल्कुल, कल वाला मैच तो हम देख नहीं पाए, आप लोग भी नहीं देख पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इश्यू चल रहा था स्ट्रीमिंग का, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हुए थे साउथ अफ्रीका में, डेफिनेटली प्लेयर्स के शॉट्स को देखकर ये लगता है कि वो अभी भी टीयू में ही है। आपको ये समझना होगा कि अब आप टीयू में नहीं हैं, अब आप बाहर आ गए हैं। वहाँ के डायमेंशन से आप सोचते होंगे अरे ये वाली बॉल तो मैंने 2 महीने पहले ऐसे करके फ्लिक मार के यहाँ छक्का लगाया था, ये एक बार ट्राई करता हूँ, यही खड़ी हो गई। सब जगह में अलग अलग डायमीटर होते हैं, डायमीटर अलग, कहाँ का चौका छक्का कितना बड़ा है, कहाँ का नहीं है, बॉल कहाँ पर किस तरह की मूवमेंट लेती है, क्या पता टीयू में बॉल पड़ने के बाद इतनी घूमी हो, लेकिन जिम्बाब्वे में या साउथ अफ्रीका में आप गए तो बॉल पड़ने के बाद बाउंस के साथ घूम रही हो। ये चीज़ें देखनी जरूरी है। आप अडप्ट जल्दी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नेपाल की बैटिंग लाइनअप में नजर आ रहे हैं। 2-3 प्लेयरों को छोड़कर, 2-3 प्लेयर कौन है वो मैच प्रीव्यू में बात जरूर करेंगे हम, जब जिम्बाब्वे वर्सेस नेपाल की बात करेंगे। उनको छोड़कर अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सब के सब जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक टीयू के डायमेंशन के हिसाब से खेल रहे हैं, कि हम अभी भी टीयू में ही है, वही डायमेंशन है, वही कंडीशन है, चलो बल्ला चलाते हैं। उससे थोड़ा सा निकलने की अब जरूरत है। अब आप 3 मैच बाहर खेल चुके हैं, कम से कम अब तो निकलिए, अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, उस डायमेंशन से आप निकलिए, कंडीशंस को समझिए कि नहीं ये हम बाहर आकर खेल रहे हैं, यहाँ पर डायमीटर भी अलग है, यहाँ पर चौके छक्के अलग है, सब कंडीशंस अलग है, बॉल यहाँ अलग तरीके से घूम रही है, बॉलिंग जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं अलग तरीके की है, अलग अलग दिमाग वाले बॉलर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंडीशंस को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। आपने टीयू में खेला,
आपने सारी चीज़ें सक्सेस की, बस हो गया। लेकिन यहाँ पर अब आप बाहर आ गए तो उस चीज़ में ढलने की कोशिश करिए। 3 मैचेस बाद भी कल का मैच जरूर नहीं देख पाए, लेकिन इतना जरूर है अगर कभी उस मैच का हाईलाइट या कभी कुछ आ गया अचानक से, या फिर आप अगर किसी प्लेयर वगैरह से वहाँ पर जो स्कोरिंग वगैरह कर रहे हैं उन्हीं से अगर आपको पता चले, तो आप डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं, नेपाल के जो लास्ट के 7 विकेट गिरे हैं वो खराब शॉट्स की वजह से गिरे हैं कहीं ना कहीं, और वो पता भी चलता है। कोलैप्स जब भी होता है तो ज्यादातर खराब शॉट्स की वजह से कोलैप्स देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक कंसर्न जरूर है। टीयू से बाहर निकलिए, अब आप टीयू में नहीं है, ये ध्यान देने की जरूरत है। एंड उसके बाद अगला जो पॉइंट है नेपाल के लिए वो क्या रहेगा जब वो उतरेंगे अपने मैच में कल ओमान के खिलाफ। जरूर देखिए, बॉलर्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा एक चीज़ की, बॉलर्स को थोड़ा सा विकेट टेकिंग डिलीवरीज यहाँ कुछ डालने की जरूरत है। आपके पास संदीप जरूर है, संदीप पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आएंगे विकेट लेंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट, क्योंकि अब आपके सामने कुवैत या बहरीन या ये सब ओपोनेंट नहीं है यहाँ पर। अब बहुत बड़ी बड़ी ओपोनेंट टीमें हैं, नीदरलैंड, यूएसए, आपकी वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, तो इनके सामने बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग होनी चाहिए, शो होना चाहिए। आप विकेट नहीं निकाल पा रहे तो इकोनॉमिकल जाइए, इकोनॉमिकल नहीं जा पा रहे हैं तो विकेट निकालिए। ठीक है, आप 5 ओवर में आपने 50 रन दिए हैं तो इतना गुजार 3 मिनट हो, 3 विकेट हो, 4 विकेट हो और टीम पूरी की पूरी 200 के अंदर ऑल आउट हो जाए। भले ही 30 ओवर किसी भी टीम ने खेले हो, लेकिन आपने उस टीम को 30 ओवर के अंदर ऑल आउट भी कर दिया और 30 ओवर में आप 200 भी खा गए, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आउट कर दिया है, खत्म हो गई यहाँ पर बात। अब हमें 50 ओवर में 200 रन बनाने, बिल्कुल। तो या तो ये करिए या तो इकोनॉमिकल के लिए जाइए कि चलिए हम इकोनॉमिकल जा रहे हैं, प्रेशर माउंट हो रहा है, फिर संदीप आएंगे वो भी विकेट लेंगे और बॉलर्स चिपिंग करेंगे हल्का हल्का, तो टीम आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीम जो है आपके ओपोनेंट वाली वो पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लगाएगी और 50 ओवर में 225 240 तक पहुंचेगी और दम तोड़ देगी। बिल्कुल, या तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं अब मझधार में है कि बात अटक जाती है, टीम पहुंच गई कहाँ, कोसो आगे और अदर बॉलर्स नहीं कर पा रहे हैं स्टेप अप। संदीप फिर आ रहे हैं 15वें 16वें ओवर में, फिर जाकर पहला विकेट या दूसरा विकेट मिल रहा है, फिर उनके ओवर बचाने की भी जरूरत होती है। बस जी हाँ, ऐसा नहीं कि संदीप 10वें ओवर करा देंगे, उनके ओवर ही बचाने पड़ते हैं। ओवर डिपेंडेंसी संदीप पे हो जा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि डेथ ओवर में भी काफी रन गए थे जब लास्ट टाइम स्कॉटलैंड आई बैक खिलाफ सीरीज हुई थी, हमने देखा था किस तरीके से संदीप आए, 13 विकेट उन्होंने उस सीरीज में निकाली, लेकिन अदर बॉलर्स को बेदम से नजर आ रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट है वार्म अप, तो इसमें बॉलिंग भी पक्की हो जानी चाहिए कि भाई हम आखिर क्या करना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिकल या विकेट टेकर। हम आखिर दो नाव में तो पैर नहीं रख सकते, किसी एक नाव में पैर रखकर चलना हो। बिल्कुल, और अगर आप और दोनों नाव पर पैर रखकर चलने वाला जो आर्ट है वो फिलहाल सिर्फ एक ही बॉलर में नजर आता है नेपाल के, वो है संदीप लामिछाने। तो वही है, लेकिन वही है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेबल कहीं ना कहीं बॉलिंग हो जाती है कि जो है टीम जो है मझधार में अटक जाती है। या तो आप कम से कम इकोनॉमिकल रहिए या फिर आप कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग स्किल्स अपनी दिखाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा है। मैंने सही कहा, अब यहाँ पर कुवैत, कतर या बहरीन या सऊदी अरबिया नहीं है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर अपना बार बहुत हाई रखना होगा। अगर हम बात करें तो ये आखिरी मैच है, अभी भी वार्म अप है, इसमें बेहतर कर लीजिए। एक चीज़ और छोटी सी मैं कहना चाहूँगा, जो आप प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग लाइनअप, सॉरी प्लेइंग 11 नहीं बैटिंग लाइनअप, जो आप बैटिंग ऑर्डर जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाने वाले हैं 18 तारीख को, एग्जैक्ट वही बैटिंग ऑर्डर अब वक्त आ गया है कि आप इस मैच में जरूर खिलाइए। एक बार जरूर उस बैटिंग ऑर्डर के साथ इस मैच में जरूर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप बेहतर रहेगा कि हाँ हमें इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ उस दिन जाना है, चलिए एक बार इसका भी टेस्ट हो जाए, इसी बैटिंग ऑर्डर से टेस्ट हो जाए, भले ओवर्स कितने भी हो जाए। ये एक लास्ट पॉइंट नेपाल के जरूर रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसए की। यूएसए के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? यूएसए की बॉलिंग श्रीलंका के खिलाफ मैच है, बहुत ज़्यादा बहुत पुअर बॉलिंग हमें नजर आई थी और श्रीलंका के खिलाफ इनका मैच होने वाला है वार्म अप, तो बहुत इंप्रूवमेंट है और गेम भी अच्छा है। आपने आयरलैंड के खिलाफ खेला, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है यूएसए। बिल्कुल सही कहा आपने, और अदर एसोसिएट के खिलाफ आप अच्छा कर सकते हैं जैसी आपकी प्रैक्टिस हुई है, इसको देखते हुए। लेकिन थोड़ा सा अपने आप में बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बैट्समैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत फैंटास्टिक वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बॉलर्स अगर आप 400 भी मारेंगे तो बॉलर आपके 400 दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। इतनी वाहियात बॉलिंग इस वक्त यूएसए की नजर आई हमें पहले वहाँ मैच में। अगर ये बॉलिंग वहाँ उतर गई तो फिर वाकई में 400 पड़ जाएंगे, इसमें कोई देरी की बात नहीं है। इस तरीके की बॉलिंग है। सिर्फ सौरभ कलर में नजर आए थे, उसके बाद स्पिनर क्यों नहीं कलर में नजर आ रहे, ये अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। जिम्बाब्वे में इतनी मदद करती है स्पिनर को, अगर स्पिनर ऐसे नजर आएंगे तो फिर यूएसए का खेल लीग से ही खत्म हो जाएगा, प्लेऑफ में जगह बनानी पड़ जाएगी।
बिल्कुल, बैटिंग में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा अरे कोई फायदा ही 316-17 नहीं रन है। मारते, लेकिन एट द जी एंड हाँ। फायदा क्या हुआ आप देखिए, 5 विकेट से टीम जो है जीतने में कामयाब और कंफर्टेबली जीतने में कामयाब रही। ये नहीं कि बॉल लास्ट ओवर थ्रिलर या लास्ट बॉल बस, थ्रिलर देखने जी को मिला। हाँ। 312 आप देख रहे हैं मार दिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो 312 रन खा भी लिए और सिर्फ 5 विकेट का नुकसान हुआ। और एंड ये चीज़ नहीं, आपने जो भी चीज़ कही कि स्पिनर्स जो है कलर में नजर नहीं आते, वो क्वालिफायर प्लेऑफ में भी देखने को मिला। जरूर कई जी कई हाँ। मैचेस अली खान ने आकर मैच टर्न किया, विकेट विकेट टेकर रहे थे हाईएस्ट निकाले, जर्सी के खिलाफ भी उन्होंने विकेट्स निकाले। एक मैच में तो 7 विकेट निकालने में वो कामयाब रहे थे। तो ये है, वहां पर भी पेसर्स थे, जसदीप सिंह ने काफी विकेट्स निकाले थे। स्पिनर्स अभी बोलकर नहीं, क्वालिफायर प्लेऑफ से ही वो आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। निसर्ग पटेल और नौशाद खिलजी के, इन दोनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज रहेगा, या तो आप इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करिए क्योंकि ये बड़ी टीम है, फुल मेंबर सामने है, तो वो इरिटेट हो जाएंगे, तो शायद वो खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गवा दे, या फिर आप विकेट टेकने से आना समझाया। अगर आपने 3 ओवर में 30 रन दे दिए, चलिए कोई बात नहीं, इकोनॉमी काफी ज्यादा खर्चीले हो गए, लेकिन इसमें 2 विकेट भी लिखा आ जाए तो बात ही क्या, 2 विकेट श्रीलंका के लिखे हुए आ गए तो फिर बात ही क्या हो जाएगी। ये यूएसए के लिए। लास्ट नेदरलैंड्स की यहाँ बात की जाए तो नेदरलैंड्स के लिए क्या कुछ इश्यू रहेगा, जो वो आयरलैंड के खिलाफ जो उनका आखिरी वार्म अप गेम है उसमें वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करे, बाकी तो फिर 18 तारीख से एक्शन में ही देखा जाए। नहीं जरूर, देखिए बैटिंग इश्यूज तो रहे हैं। आप देखेंगे मैक्सवेल और विक्रमजीत सिंह से उम्मीद होगी कि थोड़ा सा 7-8 ओवर या 9 ओवर 7 बल्लेबाजी करें, थोड़ा रुक के, बिल्कुल थोड़ा रुक के बल्लेबाजी करें। आप थोड़ा ज़रूरत है, अगर आप करते कहीं क्वालिफायर इवेंट ही ना निकल जाए पूरा, तो थोड़ा सा ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने रिदम में आ जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अच्छे प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, बिल्कुल बहुत सुपर लीग में इन्होंने रन्स किए हैं ढेरों अपनी टीम के लिए, और उम्मीद भी है कि अच्छा करेंगे मेन इवेंट आते ही। लेकिन थोड़ा सा अपने रिदम में आ जाएंगे तो बेहतर होगा। दिखा भी दें हल्का सा रिदम तो भी काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स, साथ ही साथ वेस्ले बैरेसी की बात करें, थोड़ा सा लो इनिंग्स को बड़ा करना होगा। कल भी छोटी रह गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, 50 ओवर खेलने के आदी बनिए, 50 ओवर खेलने की कोशिश करिए, बहुत बहुत फायदा होगा 50 ओवर खेलने पर। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 50 ओवर खेलिए, खुद ब खुद टारगेट जो है वो आपके लिए बनते चले जाएंगे अगर आप 50 ओवर पहले अपने माइंड में खेलना चालू करेंगे। वरना अगर 2 ओवर 5 ओवर बच रहे हैं तो ये आप ही का गेम खराब करेगा। आप सोचिए, आप वार्म अप गेम्स खेल रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेल रहे हैं, कुछ चीजें ठीक करने के लिए मैचेस खेल रहे हैं, उसमें भी आपको 300 बॉलों का कोटा दिया है, आप 270 बॉलें, 250 बॉलें, 200 बॉलें खेल कर ही कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। बस इसमें नुकसान किसका है? ओपोनेंट का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओपोनेंट तो कहे कि भैया हमने तुम्हें 100 बॉलें पहले आउट कर दिया, ये जो है 200 बॉल खेल कर ही चल रही है। तो ये अपने आप में आपका नुकसान है। जितनी बॉलें मिल रही है उसको प्रैक्टिस के तौर पर पूरा तो यूटिलाइज करिए। यही 5 टीम्स के 5 अलग अलग पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। एट दैट बस आप कैमर कस लीजिए, क्योंकि यही आखिरी मैच है। इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये बदल ले, वो बदल ले, ये कर ले, वो कर ले। अब एक एक मैच आप जीते तो आप ऊपर जाएंगे, एक एक मैच भले 1 रन से आप हारे, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा आप एक एक कदम जो है दूर होते चले जाएंगे सुपर 6 से। ऑल द बेस्ट सारी एसोसिएट टीम्स को, 6 की 6 एसोसिएट टीम्स को, कि वो यहाँ पर स्टेप अप कर जो भी चीज़ें हैं इस वार्म अप गेम्स में बेहतर कर ले। लगातार नजर बनी रहेगी। और हाँ, रिक्वेस्ट जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हमें प्रॉपर स्कोर कार्ड और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बार उम्मीद रहेगी कि आईसीसी हो या फिर जो क्रिकेट बोर्ड्स है, जैसे आयरलैंड ने और ओमान ने, इन दोनों ने तो स्कोरिंग का बहुत बेहतरीन प्ले के साथ करार कर बहुत बेहतरीन स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराया था। बाकी टीमों से उम्मीद करेंगे कि इस बार कैन ने भी अपने फेसबुक में ही सही लेकिन स्कोर्स दिए थे, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़े वो भी ढीले पड़ने लगे थे। उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है एक स्कोर शीट ही आ जाए एक इनिंग के बाद। इतना ज्यादा वो हम भी नहीं रखते कि हाँ आप ये करिए वो करिए, जितना है उतना, जितनी चादर है उतने में रही है। बस ये कि एक इनिंग हो जाए, एक प्रॉपर स्कोर शीट आ जाए, सेकंड इनिंग में प्रॉपर स्कोर शीट आ जाए तो हमें पढ़ने में आसानी होती है कि कौन कैसे आउट हुआ, क्या हुआ, कितने एक्स्ट्रास दिए। हम अच्छे से पढ़ के उसमें डिस्कशन करके फिर आपके सामने वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।